गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिनेश गुज्जर। हमारे एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम पेट में आपको स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और सपोर्ट करें। आपको मैंने पहली क्लास में जो छोटे छोटे धर्मों के बारे में बताया था, पहला ईसाई धर्म के बारे में बताया था, उसके बाद हम पारसी धर्म और आज इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आप जो ये छोटे छोटे धर्म है वो छोटे छोटे धर्म को अपन छोटी छोटी क्लास में समझेंगे, क्योंकि आपको याद भी होंगे और आप इसमें क्या है बोर भी नहीं होंगे। अगर हम चाहते तो एक ही क्लास में करवा देते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 10 से 15 मिनट की क्लास में आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले संस्थापक बताया जाएगा। टॉपिक लिख देते हैं, उससे क्या, उसके बाद संस्थापक का जन्म, उसके बाद में उसके पिता, उसके बाद में इसकी माता, उसके बाद में आपको बताया जाएगा जो प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, और जो भी टॉपिक है आपको फिर बता दूंगा। इनके शिष्य, विवाह में आपको बता दिया जाएगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले संस्थापक, तो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ, मदीना में, सॉरी मक्का में। ठीक है, पिता था, पिता कौन था, अब्दुल्ला। कौन था, अब्दुल्ला। माता कौन थी, माता अमीना। ठीक है, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। और इसके बाद में प्रमुख ग्रंथ है, वो प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, प्रमुख ग्रंथ है इसका कुरान। ये कुरान थी, ये कुरान पारसी यानी कि पारसी भाषा में पारसी ग्रंथ है ना। ठीक है, और इसका देवदूत जिथ्रुत था, इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति इसको 410 ईस्वी में, यानी कि इनको 410 ईस्वी में कहाँ पे होती है, इनको यानी कि हीरा नामक गुफा में इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पे है, मदीना में। अब पहले शिष्य के बारे में, पहले इसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं। तो पत्नी कौन थी, फातिमा। कौन थी, फातिमा। ये क्या थी, विधवा थी। और इसका विवाह 25 वर्ष की उम्र में किसके साथ होता है, हजरत मोहम्मद पैगंबर के साथ। तो इससे एक पुत्री जन्म लेती है। वो पुत्री कौन थी, वो पुत्री थी उसकी पुत्री थी, सॉरी ये पुत्री का नाम लिख लिए अपन, खदीजा। इसकी वाइफ का नाम था खदीजा। इसकी पुत्री थी फातिमा। ठीक है, फातिमा का विवाह होता है। फातिमा का विवाह किसके साथ होता है, फातिमा का विवाह अली के साथ होता है। ठीक है, अली के साथ होता है। और ये जो मोहम्मद साहब है, वो मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य यही थे, कहते हैं प्रथम शिष्य। ठीक है, अब आपको मोहम्मद साहब के बारे में, इन्होंने हिजरी संवत की स्थापना की थी, जो आपको पहले बता दिया था। हिजरी संवत की स्थापना 422 ईस्वी में, जब कहाँ थे, मक्का से मदीना की यात्रा की, तब मक्का से मदीना की यात्रा के दौरान। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इनकी मृत्यु मक्का में हुई थी। और यहाँ पे इसको क्या किया गया, दफनाया गया था। क्या किया गया था, दफनाया गया था। ये तो हो गई थोड़ी विस्तृत जानकारी। अब आपको मैं बताऊं कि इसके जो इस प्रथम शिष्य थे, वो शिष्य कौन थे,
शिष्य में दोबारा बताओ। तो अली। अब अली है, अली के कितने थे? 2 पुत्र। और 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों की क्या है? हत्या कर देते। क्या कर देते? हत्या हत्या कर देते। और यहीं से इस्लाम धर्म है, वो इस्लाम धर्म क्या होता है? इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो सुन्नी और एक शिया। एक भाग होता है शिया और एक भाग होता है सुन्नी। शिया होता है जो हजरत मोहम्मद साहब है, वो हजरत मोहम्मद साहब का शिष्य था, वह अली था। और जो शिया बटा था वो अली के जो अनुयायी, यानी कि इसके अनुयायी, मतलब इसको अपना धर्म गुरु मानते थे। अनुयायी जो इस इनकी शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण और इनके शिष्य, ठीक है। और जो सुन्नी है वो सुन्नी, ये सुन्नी है हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी, ये अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है। और जो हजरत मोहम्मद साहब है, वो हजरत मोहम्मद साहब था, उसका जो अनुयायी था या शासक था, उस शासक को क्या कहा जाता था? खलीफा। क्या कहा जाता था? खलीफा। यानी कि जो उत्तराधिकारी होता था, यानी कि जो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का जो वो होता था, उसके बाद में जो जैसे कि जो इसका धर्म गुरु होता था, उस धर्म गुरु को क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। अब इस खलीफा के पद को की समाप्ति 424 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? कामाख्या ने इसकी क्या थी? इसकी समाप्ति की थी। क्या की थी? समाप्ति। ठीक है, आप एक बार देखो, स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम थोड़ा और आगे विस्तार बताएंगे। ठीक है, इसकी मैं सॉरी मांगता हूँ, ये थोड़ा पूरा ही गलत है मेरे हिसाब से। जो इसका उत्तराधिकारी होता था, जो उत्तराधिकारी या शासक या उत्तराधिकारी, मतलब जो उत्तराधिकारी होता था, वो उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था। और इसके बाद में इसकी समाप्ति 1924 में एक मुस्तफा था, मुस्तफा कमाल पाशा ने इसकी क्या करते हैं? समाप्ति कर देते हैं खलीफा पद की। ठीक है, उसके बाद में अपन 2 मिनट इधर का हिस्सा मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा था आपने, नहीं तो बैक कर लेना एक बार वीडियो को। टाइम इनका क्या छोटे टाइम पढ़ाएंगे तो आपके लिए समझने के लिए बहुत होता था। ठीक है, अब क्या है, जो यानी कि 712 है, और 712 में जब अरबों का आक्रमण होता है, कहाँ पे? अरबों का आक्रमण, यानी अरबों का आक्रमण कहाँ पे होता है? आक्रमण भारत पर होता है। कहाँ पे? भारत पर। अरबों का आक्रमण कहाँ पे होता है? भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। उसी टाइम में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। इस्लाम धर्म का आगमन यानी कि 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण होता है भारत पर। तो भारत पर आक्रमण होता है, उसी टाइम इस्लाम धर्म का आगमन होता है, इसी टाइम पे, है ना। तो अब आपको यह बताया कि जो मुस्लिम होते हैं वो मुस्लिम जब नमाज पढ़ते हैं, उन मुस्लिम नमाज के समय मक्का की तरफ
मुँह करते थे। ये भारत है, वो भारत के पश्चिम में स्थित है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ये है जो पश्चिम दिशा में स्थित है और ठीक है